हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको ज्ञान दर्पण कोचिंग संस्थान द्वारा जो बिहार दरोगा की ऑनलाइन टेस्ट आयोजित की गई थी उसका मैं सेट 26 कराने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगामी 26 दिसंबर 2021 को बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा जो होने वाली है उसमें आप लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था जिसे यूनानी लेखकों ने अग्रामीज कहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धनानंद। प्रश्न संख्या 2, डाइमेकस नामक राजदूत किस शासक के दरबार में आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंदुसार। प्रश्न संख्या 3, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस में। प्रश्न संख्या 4, सार्थवा किसे कहते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यापारियों के काफिले को। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित अभिलेखों में किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्की का लघु शिलालेख। प्रश्न संख्या 6, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैष्णव संप्रदाय से। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सरथम अजमेर में बस गए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। प्रश्न संख्या 8, बाबर के सेनानायक कौन था जिसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर बाकी। प्रश्न संख्या 9, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खनवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा सांगा। प्रश्न संख्या 10, संत तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर। प्रश्न संख्या 11, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील विद्रोह। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। प्रश्न संख्या 13, वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बड़ौदा में। प्रश्न संख्या 14, डी के कर्वे द्वारा किस शहर में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बम्बई में। प्रश्न संख्या 15, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917 में। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित राष्ट्रपति का कालक्रमानुसार वर्णन करें। तो जैसे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जैसे फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और आर वेंकटरमन। प्रश्न संख्या 17, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष के जनसंख्या से है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1971। प्रश्न संख्या 18, राष्ट्रपति के विरुद्ध आरंभ किए गए महाभियोग अनुच्छेद 61 की सूचना राष्ट्रपति को लिखित सूचना कितने दिन पूर्व दी जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 दिन पूर्व। प्रश्न संख्या 19, भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका का संविधान से। प्रश्न संख्या 20, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अलावा निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद हमीद अंसारी। प्रश्न संख्या 21, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल राज्यसभा में। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, वो उसका सदस्य नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 23, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। प्रश्न संख्या 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 143। प्रश्न संख्या 25, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश अनुच्छेद 123 संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 सप्ताह। प्रश्न संख्या 26, शिवराय पहाड़िया स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 27, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनाईमुडी। प्रश्न संख्या 28, भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्डमम। प्रश्न संख्या 29, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झुनको तेवई। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन अरावली का उच्चतम शिखर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु शिखर। प्रश्न संख्या 31, 2 अक्षांशों का बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 111 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 32, उत्तरी गोलार्ध में कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23.5 डिग्री। प्रश्न संख्या 33, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरूमध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेरिंग जलडमरूमध्य। प्रश्न संख्या 35, प्रधान मध्याह्न रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 36, प्रकाश की गति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न संख्या 37, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांच से। प्रश्न संख्या 38, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैगनी। प्रश्न संख्या 39, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काला। प्रश्न संख्या 40, 3 रंग मूल रंग है, ये है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला, हरा, लाल। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अनुरूप नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सो कार्बन्स। प्रश्न संख्या 42, निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राफीन। प्रश्न संख्या 43,
भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या 44, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पानी। प्रश्न संख्या 45, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निकेल। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एजोला। प्रश्न संख्या 47, 2,4-D क्या है? एक खरपतवार नाशी है। प्रश्न संख्या 48, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेपीज। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है या मजबूत भाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दंत वलक, या जिसको जबड़ा भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 50, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठोस होती है। प्रश्न संख्या 51, भारत सरकार ने अब तक कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18। प्रश्न संख्या 52, निम्न में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैव मंडल रिजर्व। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति या इन सीटू नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वानस्पतिक उद्यान नहीं है। प्रश्न संख्या 54, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीव मंडल रिजर्व। प्रश्न संख्या 55, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आनुवांशिक विभिन्नता का। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित संख्या क्रम में से गलत संख्या का पता लगाइए। जैसे 7, 8, 18, 57, 228, 1165, 6996। ये एक क्रम है, सीरीज है, इसे पता लगाना है कि कौन सा गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 228। प्रश्न संख्या 27, एक पाइप एक टंकी को आमतौर पर 12 घंटे में भर देता है, परंतु लीकेज की वजह से इसे भरने में 8 घंटा अधिक लगता है। यदि टैंक भरा हुआ हो तो लीकेज की वजह से इसे खाली होने में कितना समय लगेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30। प्रश्न संख्या 58, 10%, 16% और 25% की 3 क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 43.3%। प्रश्न संख्या 59, 8 कमीजों का अंकित मूल्य 9600 है, जिस पर 15% की छूट दी जाती है। 5100 में कितनी कमीजें खरीदी जा सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। प्रश्न संख्या 60, दिया गया पाई चार्ट एक देश द्वारा एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर किए गए व्यय को प्रदर्शित करता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये पाई चार्ट में दिखाया गया विभिन्न खेलों का कितना डिग्री पे है। यदि पूरे वर्ष में खेल पर किया गया व्यय इतना है 2,40,00,000 है, ठीक है, था, तो क्रिकेट और फुटबॉल पर कुल मिलाकर कितना व्यय किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 88 लाख। प्रश्न संख्या 61, सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास।
प्रश्न संख्या 62, निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2011-12। प्रश्न संख्या 63, भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 हेक्टेयर से कम। प्रश्न संख्या 64, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा। प्रश्न संख्या 65, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2005। प्रश्न संख्या 66, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर। प्रश्न संख्या 67, विश्व की सबसे लंबी नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नील नदी। प्रश्न संख्या 68, विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला नगर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टोक्यो। प्रश्न संख्या 69, सबसे ऊंची राजधानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोलिविया की राजधानी लापाज। प्रश्न संख्या 70, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लंदन। प्रश्न संख्या 71, अंगोला की राजधानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लुआंडा। प्रश्न संख्या 72, मोरक्को की राजधानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रबात। प्रश्न संख्या 73, रैंड किस देश की मुद्रा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नामीबिया। फिर प्रश्न संख्या 74, 2011 जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। प्रश्न संख्या 75, ट्विटर किसने स्थापित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इवान विलियम्स ने। प्रश्न संख्या 76, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यशवर्धन कुमार सिन्हा। प्रश्न संख्या 77, नवंबर 2020 में पहली बार भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश में मंत्री बनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। प्रश्न संख्या 78, नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए 2020 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7वीं बार। प्रश्न संख्या 79, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का नवंबर 2020 में निधन हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। प्रश्न संख्या 80, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेग बार्कले। प्रश्न संख्या 81, नवंबर 2020 में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को, जो कि थल सेना के प्रमुख हैं। प्रश्न संख्या 82, जेसी डैनियल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिहरन को। प्रश्न संख्या 83, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 के विजेता का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सादात रहमान। प्रश्न संख्या 84, महाराष्ट्र के गवर्नर ने किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋचा चड्ढा। प्रश्न संख्या 85, फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डगलस स्टुअर्ट को। प्रश्न संख्या 86, किस बाघ अभयारण्य को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के टी अवार्ड्स 2020 प्रदान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीलीभीत बाघ अभयारण्य को। प्रश्न संख्या 87, किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड्स के लिए नामित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विराट कोहली को।
प्रश्न संख्या 88, लॉस एंजल्स में होने वाली 93वां एकेडमी अवार्ड्स के लिए भारत से किस फिल्म को चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल्लीकट्टू को। प्रश्न संख्या 89, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वारंटाइन को। प्रश्न संख्या 90, हुरू रिपोर्ट इंडिया और एडेलगी फाउंडेशन लिस्ट 2020 के द्वारा जारी देश के दानदाताओं की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजीत प्रेम जी, या अजीम प्रेम जी हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अजीम प्रेम जी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91, भारत के सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है जिसने दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में 63वां रैंक प्राप्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परम सिद्धि एआई। प्रश्न संख्या 92, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। प्रश्न संख्या 93, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका। प्रश्न संख्या 94, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के हजीरा और भावनगर के बीच रोपैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। प्रश्न संख्या 95, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा नवंबर 2020 में किस यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद जी की 11.5 फीट मूर्ति का अनावरण किया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 96, प्रसाद योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यटन मंत्रालय। प्रश्न संख्या 97, रिश्वत के जोखिम के इंडेक्स के मामले में 2020 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 77वां। प्रश्न संख्या 98, डाक विभाग ने किस त्यौहार के अवसर पर माई स्टाम्प एक विशेष स्टाम्प लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छठ पूजा पे। प्रश्न संख्या 99, हाल ही में कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस गेल। प्रश्न संख्या 100, IPL 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई इंडियंस। इस प्रकार मेरे द्वारा 100 प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा में काफ़ी लाभान्वित होंगे। ये प्रैक्टिस पेपर जो है वो बिहार दरोगा के अलावा अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं जैसे 67वीं BPSC, रेलवे ग्रुप डी, NTPC, CBT 2, SSC या अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। इसलिए वे अभ्यर्थी भी जो कि अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हों वे भी इस मॉडल सेट को देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे द्वारा ज्ञान दर्पण क्लासेस के नाम से कोचिंग संस्थाएं भी चलाई जा रही है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा, बिहार सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा, बिहार इंटर स्तरीय, बिहार पुलिस CET, SSC, GD की तैयारी कराई जाती है। उसके अलावा मेरा 2 यूट्यूब चैनल्स भी हैं, एक का नाम है रूपक सर क्लासेज और दूसरे का नाम है ज्ञान दर्पण लोगो ऑब्जेक्टिव बाबा। तो इस पर भी लोग जो है कि मुझे फॉलो कर सकते हैं और बहुत सा मटेरियल जो है कि इस पर मैं फ्री में डालता रहता हूँ। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।